हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी का सेट्स 2। ठीक है, ये आपका बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के पैटर्न पे सजाया गया है और ये हमारा सेट सेकंड है। इससे पहले मैंने आपको मॉर्निंग में एक सेट दिया था और उसमें आप लोगों ने मार्क्स अपना तो शेयर नहीं किया, मुझे नहीं पता चला कि आपका स्कोरिंग क्या रहा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और लास्ट में अपना स्कोर नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना अचीव किया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सेट्स में आपकी स्कोरिंग क्या रहती है। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रामकृष्ण मिशन की स्टार्टिंग की गई थी वो स्वामी विवेकानंद यहाँ पे सही आंसर होता, तो बी को टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा, सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को कहा जाता था। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कांसापर्ण कहा जाता था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि निम्नांकित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिए आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो यार, 400 व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन लाइक 100 भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा मत कीजिए यार, हमें अच्छा नहीं लगता। ये सेट्स आपके लिए ही चलाया जा रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो फिर मुझे सेट्स बनाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना हो सके लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोग तो ऐसा रिस्पॉन्स करते हो कि नेक्स्ट सेट ही बनाने का मन नहीं करता। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जॉन डाल्टन। ऑप्शन हम डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। क्या होगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, माइकल मधुसूदन दत्त। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये जो कि संभव हो पाया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में सावधानी बरतना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रारंभ में संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 जोड़े गए थे। ठीक है, 10 जोड़े गए थे, लेकिन बाद में एक 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जो कि वर्तमान में टोटल कितने हैं। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। तो सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से ये ग्रहण किया गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पाउली। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पाउली सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। तो सही आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, फ्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन सी फ्लोरीन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। एकदम वीवीआई प्रश्न है ये। तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में किसे जाना जाता है। तो स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित पर्वत श्रेणी है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, डार्लिंग रेंज। ठीक है, डार्लिंग नदी जो है वो भी यहीं पे बहती है, ऑस्ट्रेलिया में ही। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि नोवा हुआ किस देश का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। तो यहाँ पे सही आंसर किसे टिक करेंगे। ऑप्शन बी यानी पोलैंड। ठीक है, नोवा हुआ क्या है पूछा जा सकता है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पोलैंड में स्थित है। पोलैंड की राजधानी क्या होती है। तो पोलैंड की राजधानी है वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेवा झील किस देश में स्थित है। बताइए कि जेनेवा झील
किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन ई को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि जिनेवा झील स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? जब मैंने आपको पॉलिटी कराया था, जो एनसीईआरटी पे हम लोगों का सीरीज चल रहा है, तो उसमें सबसे फर्स्ट पेज पे इसके बारे में डिस्कस किया था। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, जो सीरीज चल रहा है उसको आप मिस मत कीजिए, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 1919 के अधिनियम में, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार बन गया, कह सकते हैं कानूनी अधिकार बन गया। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। पहले ये क्या था? पहले हमारा ये मूल अधिकार में के अंतर्गत आता था। पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा करके अब जो संपत्ति का कर है वो अनुच्छेद 300 के क में डाला गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दलित वर्गों के संघ कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेदकर थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गजबेदकर की उपाधि धारण की थी देवराय द्वितीय ने। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। क्लियर? ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि मनसवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए मुबाइन। तो आपको पता है कि मुबाइन कह सकते हैं मुंबईयान, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, एक जगह मैंने आपको बताया भी है कि मुंबईयान नामक पद शैली की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने ही स्टार्ट की थी। वही है यहाँ पे मुबाइन, ठीक है, ये मुबाइन लिखा गया। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से हुमायूं द्वारा कौन से युद्ध लड़े गए थे? तो बताइए कि हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन से युद्ध लड़े गए थे? तो सही आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, एक से अधिक। क्योंकि देखिए यहाँ पे चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, ये तीनों युद्ध यहाँ पे हुमायूं द्वारा लड़े गए हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1969 में अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोरेल सागर ऑस्ट्रेलिया के किस ओर है? कोरेल सागर ऑस्ट्रेलिया के किस ओर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी ओर में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न, चेलैया समिति का संबंध बताइए किससे है? चेलैया समिति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, चेलैया समिति का संबंध यहाँ पे हम प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के साथ साथ अप्रत्यक्ष प्रणाली में सुधार, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों से संबंधित है। इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, एक से अधिक, सॉरी ऑप्शन ई को टिक करेंगे, इन एक से अधिक। ऑप्शन ई विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? बताइए कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति जो है वो किस योजना का अंग थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वितीय योजना। आपको पता है कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था, इसमें भारी उद्योगों के विकास हुआ था। और ये किस मॉडल पे आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। ऐसा मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन सभी चीज़ मिलती रहे। और हमारी फैमिली भी तो बड़ी होनी चाहिए ना, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अगला प्रश्न कह रहा है कि कृषि भवन जिसने हाल ही में ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन अवार्ड जीता है किस राज्य में स्थित है। करंट का क्वेश्चन है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कालगुरली और कुलगाड़ी नामक प्रसिद्ध खनन केंद्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों जो खनन केंद्र हैं ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोना के लिए। ऑप्शन हम ए बिल्कुल सही आंसर को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो जनता में निहित है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना के किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था, यानी प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ एक बार ही किया गया जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और उसके तहत जो कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, लेकिन पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है क्योंकि अक्सर इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में, याद तो उन्हें होता है लेकिन गलती ज़रूर कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना होता है कि कब लागू किया गया और कब स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्वीकृति की बात की जा रही है, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगर क्वेश्चंस में लागू पूछता है तो वहाँ पे 26 जनवरी 1950 को टिक करते हैं। फिलहाल क्वेश्चंस का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको इंडियन पॉलिटी का हमारा जो सीरीज चल रहा था उसमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। तो उद्देशिका का प्रस्ताव यूएसए के संविधान से लिया गया, लेकिन क्वेश्चंस में अगर पूछ देता कि उद्देशिका की भाषा यानी कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो वहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया टिक करना होता। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे। अगर क्वेश्चंस में पूछता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस थे जो कि मिनी सेट्स था। उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो कैसी लगी हो ये ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर हमारी टीम की तरफ से टारगेट बीपीएससी 10 माउथ फाउंडेशन इंग्लिश बैच स्टार्ट किया जा रहा है। काफ़ी लोग कमेंट करके बता रहे थे कि इंग्लिश में मुझे पढ़ना है, तो देखिए इंग्लिश बैच आपका अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहा है और ये आपका बैच देखिए स्टार्ट हो चुका है 17 दिसंबर, यानी जस्ट कल से स्टार्ट हुआ था। और इस बैच की जो एंडिंग डेट होगी आपका 10 सितंबर 2021 तक होगा। तो अगर आप पीपीएससी के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और बाकी चीज़ अगर आप रेफर कोड का यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है,